पे है राजेंद्र, बीजेपी की जहां पूरे मुल्क में ही मेरी माटी मेरा देश मुहिम चल रही है, वहीं पे हिमाचल प्रदेश में इस मुहिम को तेजी से आगे बढ़ाने की और मजबूती के साथ करने का फैसला किया गया है। प्रोग्राम्स का प्रॉपर शेड्यूल भी दिया गया है। बिल्कुल मुनज़ा, हिमाचल प्रदेश में भाजपा इस कैंपेन को बड़ा कैंपेन बनाने की कोशिश कर रही है ताकि लोकसभा चुनावों की दृष्टि से भी तैयारी भाजपा की हिमाचल प्रदेश में हो सके। 1 सितंबर से शेड्यूल तय किया गया है। बूथ स्तर से ये कार्यक्रम शुरू होगा और बूथ स्तर से लेकर प्रदेश स्तर तक जाएगा और प्रदेश से फिर केंद्र में ये डिपॉजिट किए जाएंगे। दरअसल 1 सितंबर को भाजपा के कार्यकर्ता घर घर जाएंगे, माटी इकट्ठी करेंगे और पौधारोपण करेंगे और जो गुलदस्ता वो बनाएंगे, एक मंडल में एक गुलदस्ता बनाया जाएगा। इस प्रकार हिमाचल प्रदेश के 74 मंडल जो भाजपा के हैं उन सब से एक एक गुलदस्ता, गमला हम कह सकते हैं, वो भाजपा प्रदेश मुख्यालय पहुंचाया जाएगा। प्रत्येक बूथ के कार्यकर्ता, प्रत्येक मंडल के कार्यकर्ता इसमें अपनी भागीदारी सुनिश्चित करेंगे और ये जो एक गमला होगा ये भाजपा प्रदेश मुख्यालय में डिपॉजिट किया जाएगा। उसके बाद फिर इसको लेकर दिल्ली जाएंगे भाजपा के नेता और वहाँ पर पूरे देश के साथ यहाँ पर इन गमलों को भी डिपॉजिट किया जाएगा। और शहीदों के लिए जिस प्रकार ये कैंपेन चलाया गया है, एक बार दोबारा से शहीदों की यादों को तरोताज़ा करने के लिए और उनकी यादों में उनकी शहादत को और घर घर पहुंचाने के लिए कोशिश की जा रही है भाजपा की तरफ से। और इसी बहाने अब कह सकते हैं कि राजनीतिक हित भी ज़रूर साध सकते हैं। जिस प्रकार लोकसभा चुनाव पूरे देश में आ रहे हैं और हिमाचल प्रदेश में पूरी रूपरेखा इसको लेकर तैयार की गई है। पायल वैद्य जो कि भाजपा की प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, उनको इसकी जिम्मेदारी दी गई है। प्रदेश प्रभारी इस पूरी योजना का बनाया गया है, वो इस पूरी कैंपेन को लीड कर रही हैं। और आदेश पिछले दिनों डॉक्टर राजीव बिंदल भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनकी अध्यक्षता में जो बैठक हुई उसमें तमाम मंडलाध्यक्षों को, जिला अध्यक्षों को आदेश दे दिए गए हैं कि किस प्रकार से कैंपेन को शुरू किया जाएगा। और जिला स्तर के नेता तो भाग लेंगे ही, लेकिन जो भाजपा के बूथ स्तर के कार्यकर्ता भी हैं वो भी इसमें भाग लेंगे। मुनुजा, इस बहाने भाजपा कार्यकर्ताओं की घर घर एंट्री की कोशिश की जा रही है ताकि वो हर दरवाजे पर जाके नॉक कर सकें और वीर गाथाएं हिमाचल के शहीदों की घर वालों को बता सकें। और इसके अलावा एक जो कनेक्शन है वो रेगुलर बना रहे कार्यकर्ताओं का और जनता का। अब हम कह सकते हैं ये भी एक पॉलिटिकल हित भाजपा का हो सकता है इसके बीच में। लेकिन अब जो जैसे कि प्रधानमंत्री ने कहा कि वीरों की गाथाओं को कंटिन्यू रखा है, उनको याद करना समय समय पर और घर घर तक उनको पहुंचाना जो नई जनरेशन है। साफ तौर पर देखा जा सकता है कि भाजपा जो है पूरी तैयारी में है, तो पूरी तैयारी के साथ आगे बढ़ना चाह रहे हैं। अब लोकसभा इलेक्शन भी आने वाले हैं, ऐसे में पूरी तैयारी की जा रही है और बूथ लेवल पर लोगों से जुड़ने की। और इससे बेहतर क्या हो सकता है कि जो वीर गाथा है उसके जरिए लोगों तक पहुंचा जा सके, उनके साथ कनेक्ट किया जा सके। वहीं सुक्खू हुकूमत का, सुक्खू सरकार का, कांग्रेस का क्या रिएक्शन इस पूरे कैंपेन को लेकर के? बिल्कुल, जो सरकारी लेवल पर है, सरकारी लेवल पर भी इस प्रकार के कार्यक्रम, क्योंकि केंद्र सरकार की तरफ से कार्यक्रम शुरू किया गया है, तो सरकारी लेवल पर अलग से जिस प्रकार का जो सिस्टम बना है पूरे देश में वो ज़रूर फॉलो किया जा रहा है। इसके ऊपर बड़ी राजनीति करने के मूड में कांग्रेस नहीं है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है। और ऐसे में जो फोकस वर्तमान में अभी तक हिमाचल कांग्रेस का और हिमाचल सरकार का है वो आपदा को लेकर अधिक है। जिस प्रकार से हिमाचल प्रदेश में मानसून के दौरान भारी नुकसान हुआ है, 380 के अधिक हम कह सकते हैं लोगों की जान चली गई है, 39 लोग अभी भी मिसिंग है और 8,600 करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान हिमाचल प्रदेश में हो चुका है। तो फिलहाल और अब आने वाले दिनों में अब हिमाचल प्रदेश में अगले महीने विधानसभा का मानसून सत्र भी रहने वाला है, 7 दिन का मानसून सत्र है। तो उसको लेकर अब पूरी राजनीति पक्ष और विपक्ष की जो प्रदेश लेवल की है वो विधानसभा सत्र के ऊपर फोकस हो गई है। और इस तरफ जो केंद्र के मुद्दे हैं उनकी तरफ फिलहाल कम ध्यान राजनीति का है। लेकिन भाजपा क्योंकि जो फेस भाजपा का रहता है वो सिर्फ नरेंद्र मोदी ही रहते हैं, तो वो भाजपा की कोशिश वही रहती है कि हर जगह
प्रधानमंत्री की को जहाँ भी जाए प्रधानमंत्री की याद लोगों को दिलाई जाए, उनके कार्यों की याद दिलाई जाए। भाजपा उस सिस्टम के ऊपर चल रही है, जबकि प्रदेश में कांग्रेस सरकार है और कांग्रेस चाहेगी कि मुख्यमंत्री के फेस का फायदा हिमाचल प्रदेश में उठाया जाए। मुख्यमंत्री के फेस को किस तरह से आगे प्रेजेंट किया जाएगा? राजेंद्र, यहाँ पर मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि हिमाचल प्रदेश जो है बहुत सारी परेशानियों से जूझ रहा है अभी, और जो फ्लड्स की वजह से नुकसान हुआ, उसके बाद क्या लोगों में किस तरह का रिएक्शन देखा जा रहा है कांग्रेस की तरफ, और क्या इस सब का फायदा कहीं ना कहीं बीजेपी को मिल पाया है? अनुजा, अगर लोकसभा चुनावों की दृष्टि से हम देखें तो हिमाचल प्रदेश में केवल 2-3 बड़े बड़े मुद्दे होते हैं। एक तो प्रधानमंत्री का जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी का नाम, उसका जरूर प्रभाव हिमाचल प्रदेश में भी पड़ता है पूरे देश की तरह। इसके अलावा मुख्यमंत्री का ज़रूर असर होता है, और प्रदेश में जो स्थानीय लेवल पर मुद्दे हैं वो भी काफ़ी हावी रहते हैं, चाहे चुनाव जिस भी स्तर के हो। लेकिन जो स्थानीय मुद्दे हैं वो हमेशा ही हावी रहते हैं, चाहे महंगाई या फिर अन्य मुद्दों को लेकर बात करें। और जहाँ तक मुख्यमंत्री की बात है तो इस आपदा के इस समय में मुख्यमंत्री ने कोशिश की है कि हर उस स्थान तक पहुंचा जाए, चाहे मुख्यमंत्री की बात हो या नेता प्रतिपक्ष, दोनों ही लीडर्स ग्राउंड लेवल तक गए हैं। नेता प्रतिपक्ष जयराम भी जहां हर स्पॉट पर पहुंचने की कोशिश उन्होंने की है, वहीं मुख्यमंत्री भी पहले ही दिन से हमने देखा कि हेलीकॉप्टर के माध्यम से वो कुल्लू गए, मनाली गए, कसोल गए। हर उस स्पॉट पर मुख्यमंत्री ने भी कोशिश की पहुंचने की और दुख दर्द बांटने की लोगों से कोशिश की। जिला शिमला में गए, पूरी एप्पल बेल्ट को उन्होंने एड्रेस किया, तो तमाम क्षेत्रों को ज़रूर मुख्यमंत्री ने भी टच किया। और आज भी मुख्यमंत्री कांगड़ा और हमीरपुर ज़िला के दौरे पर हैं और इसी प्रकार हालातों का जायजा लेने को लेकर हैं ग्राउंड पर। सरकारें ज़रूर कोशिश कर रही है, विपक्ष की तरफ से भी आपदा में कोशिश की जा रही है, लेकिन अब सही पता और जो पूरा लेखा जोखा है वो विधानसभा के मानसून सत्र में सामने आ पाएगा कि लोगों को किस प्रकार की मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और सरकार कहाँ सफल हुई, कहाँ असफल हुई। क्योंकि विपक्ष की तरफ से बार बार ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि सरकार लोगों को समय पर सहायता उपलब्ध करवाने में या रेस्क्यू करने में असफल रही है। जो कुछ किया जा सकता था उसमें कमी विपक्ष लगातार देख रहा है, लेकिन दूसरी तरफ सरकार की तरफ से नकारा इन आरोपों को जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि बिल्कुल राजेंद्र, सरकार की तरफ से इन तमाम तरह आरोपों को जो अपोजिशन लगा रही है उनको रद्द कर रहे हैं, क्योंकि सीएम सुक्खू जो है लगातार ग्राउंड पर खुद पहुंच रहे, हालात का जायजा ले रहे हैं। हालांकि इस बात का फायदा भी अपोजिशन बीजेपी ले रही है कि इंटरनली जो कोल्ड वॉर देख रहे थे कांग्रेस में हिमाचल में, लेकिन अब उस पर भी कहीं ना कहीं जो हाईकमांड कांग्रेस की है उसने रोक लगा दी है। बहरहाल आने वाले दिनों में साफ हो जाएगा कि जो कुछ भी सीएम सुक्खू कोशिशें कर रहे हैं आज भी वो ग्राउंड पे है, वो कितना रंग लाती है। राजेंद्र, बेहद शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।